और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार पटना से लाइव मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे ये तमाम वो रिपोर्टर्स हैं जो इस खबर को लगातार कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। संगीत कुमार रागी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे पटना रुपेश के पास। रुपेश, ये 3 कबूलनामे न सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगा रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ। अब कहीं शक और शुभे की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसके आधार पर तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं। समीर, लेकिन एक शंका सुबह और उसकी गुंजाइश पूरी तरह से बची हुई है। आपने वो दिखलाया है स्क्रीन पे जो कबूलनामे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो नहीं लिखा हुआ है। और क्यों नहीं लिखा हुआ है, उसका कारण क्या है। क्योंकि ये जिनका नाम आ रहा है, जिनका कबूलनामा है, ये सभी मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं या फिर बड़ी मछलियां हैं। लेकिन घड़ियाल को बचाने के लिए ये 161 का बयान जारी किया है। आप ये देखिए, सिकंदर यादव जो पूरे मामले का किंग पिन है, इसके कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन कहाँ तक हैं, ये अपना विभाग छोड़कर दूसरे विभाग में अपनी पदस्थापना कराता है। दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर रहते हुए उसी के कार्यालय में पूरी साजिश रची जाती है। उसका 2 बयान, एक बयान जो हम कल से दिखला रहे हैं जिसमें गेस्ट हाउस लिखा हुआ है, एनएच के गेस्ट हाउस में अपने जिसका ये फूफा है उसको ला करके वहाँ ठहराया था। लेकिन आज जो बयान जारी किया गया है, इस बयान को जारी करने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि सिकंदर यादव के इस बयान में एनएच गेस्ट हाउस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि एनएच का गेस्ट हाउस किसी मंत्री जी की सिफारिशी पत्र पर दिया गया था, और वही मंत्री जी टाइप के जो लोग हैं वो इस पूरे खेल के घड़ियाल हैं। क्योंकि ये नीट पेपर पहला नहीं है बिहार में जो लीक हुआ है। साल दर साल पेपर लीक होते रहे हैं और ऐसे सिकंदर पैदा होते रहेंगे, ऐसे अनुराग छात्र भी पैदा होते रहेंगे, अमित और नीतीश कुमार भी पैदा होते रहेंगे। सबसे जरूरी है ये पहचान करना कि कौन सिफारिश करता है, कौन इसमें घड़ियाल है। और इस घड़ियाल को ही बचाने के लिए ये नए जो इकबालिया बयान है चारों के, बिल्कुल, तो नए इकबालिया बयान जारी किए गए हैं। कौन इसमें मुख्य साजिश करता है, ये सब कुछ पता लगाना बहुत जरूरी है। अभी भी ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो मंत्री जी कौन है जिनका नाम अनुराग यादव के साथ रजिस्टर पर मेंशन था, खत पर मेंशन था। और ये कबूलनामे, ये 3 कबूलनामे चीख कर इस बात की गवाही कि किस तरह से इस पेपर को लीक किया गया। संगीत कुमार रागी सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। संगीत कुमार रागी सर, अब आप को कितना सीरियसली देखते हैं? क्योंकि अब तो यह साफ हो गया है कि कैसे 24 घंटे पहले पूरी साजिश को रचा गया। छात्रों को बुलाया जाता है, डील डन की जाती है, 30-32 लाख रुपए का जिक्र किया गया, कबूलनामा है, कैसे बुलाया जाता है और सब कुछ रटवा दिया जाता है। एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, मैं पहले दिन से, मैं आज से नहीं, जब से ये नीट का मामला आया है तब से मैं कह रहा हूं ये दिल बैठा देने वाली खबर है। और इस पर मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में एक शिक्षा माफिया काम करता है। जो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ये काम धंधा पूरे बहुत पहले दिनों से चला आ रहा है। और ये निश्चित तौर पर इस बार वो बहुत, जिसको कहते हैं, उबाल लेकर के बाहर आया है। और बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वालों का, आप सबका, जो कि आप इस खबर को बनाए रखे और इस चीज को जिंदा रखे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है जो पूरे देश में इस प्रकार के कुकर्म में लगा हुआ है, और उसका कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों के साथ से संबंध है, जिसके कारण यह सब संभव हो पा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ, कल यूजीसी का परीक्षा आया, मैं घर आया, लौट करके आया, और कुछ मेरे विद्यार्थी थे जिन्होंने बहुत अच्छे परीक्षा किए थे, वो लिटरली अवसाद में, डिप्रेशन में चले गए। और उनका दंड यही है कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से काम किया था। और एक माफिया है जो सेंटर खरीदता है, जो सेंटर के अंदर ये सब धंधे करता है, पैसे ले करके धंधे करता है। 4 लाख में बिकता है, 6 लाख में बिकता है, 20 लाख में बिकता है, और नीट में तो वाकई 30 लाख और 50 लाख। ये सवाल तो बहुत उठने चाहिए कि क्या कारण है कि मंत्रियों के, एक बिहार के मंत्री थे, उनके दो बेटियां जो हैं वो मेडिकल
कॉलेज के हिस्सा कहां से बन सवाल जाती हैं? सवाल कई दोनों हैं बेटियों संगीत का रागी आज जी, तक और यही वजह है कि ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर पूजा, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कोई भी परीक्षा आखिर ढंग से कराई क्यों नहीं जा पा रही है? यूजीसी नेट की परीक्षा कराई जाती है, उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, उसे रद्द करना पड़ता है। नीट की परीक्षा जिसमें एनटीए ने अभी तक माना नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, एक के बाद एक तमाम सबूत ऐसे सामने आ रहे हैं जो ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो भी जांच होनी चाहिए, लेकिन एनटीए ने अभी तक नहीं माना। यह परीक्षा रद्द करने का फैसला अभी तक लिया भी नहीं गया, क्यों? समीर जी, इस देश में जवाबदेही नाम का कोई कल्चर नहीं रह गया है। आप आज दिखा रहे हैं, कबूलनामे दिखा रहे हैं। मैं जब से नीट का स्कैम सुन रही हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की है। आज जो 27 लाख बच्चे सड़क पर हैं, उनके साथ 27 लाख परिवार भी हैं। मेरे माता पिता ने मेरे साथ तैयारी की थी 2 साल समीर जी मेडिकल कॉलेज की। तो मैं जानती हूँ कि जब आप स्कैम करते हैं, जब आप पेपर लीक करते हैं, तो आप किस तरीके के डॉक्टर बाहर लेकर वाकई हैं। आज जी, ये बात पहले से था कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था बिहार में। गोधरा में एक अलग गेम चल रहा है कि वहां पे एक जय जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर के उसमें गांठ-जोड़ में पेपर लीक हो गए। 13 लोग अरेस्ट हो जाते हैं कि इंजीनियर का कबूलनामा आ जाता है। धर्मेंद्र प्रधान जी पब्लिकली आके बोलते हैं कि सारे प्रोटेस्ट मोटिवेटेड हैं। एनटीए का आज तक पहले दिन से इतनी खामियां हैं। पहले आप पेपर रिलीज करते हैं लोकसभा चुनावों के साथ, 67 लोगों के टॉपर्स जितने मार्क्स हैं जो आज तक कभी नहीं देखे गए। 8 साल में 7 लोगों के 720 मार्क है, इस साल 67 लोग के मार्क्स हैं। 6 लोग बहादुरगढ़ के सेंटर से हैं। हर वक्त, हर दर, हर परत पे एनटीए सिर्फ इसमें वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन एनटीए का आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया। एनटीए सामने आके बच्चों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना, चाहे जबलपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे भोपाल हो, हर जगह बच्चे अर्जी लगा के बैठे हैं। या बच्चों का काम है कि वो अपने जस्टिस के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए। ये क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो कहें कि अगर 0.11% भी गड़बड़ी होती है तो आप इसे रद्द करिए? पर एजुकेशन मिनिस्ट्री और नीट एनटीए का यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ पे 27 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल